कि कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध संस्कृति और एकता का प्रतीक है। Little TV. Watch, play, learn. हेलो दोस्तों, लिटली टीवी पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की हमारी कहानी है अंकित की पहली कुंभ यात्रा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अंकित अपने माता-पिता के साथ दिल्ली में रहता था, लेकिन इस साल उसके मन में एक नई उमंग थी, क्योंकि वह पहली बार प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेले में जाने वाला था। उसके दादा-दादी प्रयागराज में रहते थे और अंकित को हमेशा उनकी कहानियां सुनकर कुंभ मेले के बारे में जानने की उत्सुकता होती थी। इस बार उसका सपना सच होने जा रहा था। अंकित अपने माता-पिता के साथ ट्रेन से प्रयागराज के लिए रवाना हुआ। जैसे ही ट्रेन ने शहर के पास पहुंचना शुरू किया, खिड़की से दिखने वाला नजारा बदलने लगा। गंगा नदी का किनारा, दूर तक फैले तंबू, साधु संतों की टोलियां और रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे थे। अंकित बहुत उत्साहित था। जब अंकित अपने माता-पिता के साथ दादा-दादी के घर पहुंचा, तो दादा-दादी ने प्यार से अंकित का स्वागत किया। दादी ने बताया कि सुबह जल्दी ही वे संगम स्नान के लिए जाएंगे। अगली सुबह अंकित अपने दादा-दादी और माता-पिता के साथ कुंभ मेले में पहुंचा। चारों ओर लाखों लोग दिख रहे थे। कुछ गंगा में स्नान कर रहे थे, कुछ संत महात्माओं के प्रवचन सुन रहे थे और कुछ भजन कीर्तन में मग्न थे। अंकित ने दादाजी से पूछा, यह जगह इतनी खास क्यों है? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुंभ मेला हर 12 साल में प्रयागराज में होता है। यह गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम का पवित्र स्नान है। लोग यहाँ आकर स्नान करते हैं ताकि उनके पाप धुल जाएं और उन्हें आशीर्वाद मिले। अंकित ने देखा कि हर कोई श्रद्धा से स्नान कर रहा था। उसके माता-पिता भी संगम में उतरे और अंकित को भी हल्का सा जल छूने दिया। उसे ठंडा और ताजगी भरा अनुभव हुआ। स्नान के बाद वे मेले में विभिन्न हिस्सों में घूमने लगे। उन्होंने देखा कि वहां कई अखाड़े लगे हुए थे, जहां साधु संत रह रहे थे। कुछ साधु ध्यान में बैठे थे, कुछ प्रवचन दे रहे थे और कुछ योग कर रहे थे। अंकित को यह सब बहुत अनोखा लगा। वह एक बुजुर्ग संत के पास गया और पूछा, बाबा, आप लोग यहाँ क्यों आते हो? संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हम कुंभ में आकर ध्यान और साधना करते हैं। यहाँ हमें शांति मिलती है और हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझने में मदद मिलती है। अंकित को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने महसूस किया कि यह मेला केवल घूमने और देखने के लिए नहीं, बल्कि सीखने और समझने के लिए भी है। इसके बाद वे बाजार की ओर गए। वहां हस्तशिल्प की चीजें, लकड़ी और मिट्टी के खिलौने, रंगीन चूड़ियां, भगवान की मूर्तियां और तरह-तरह के खाने-पीने के स्टॉल थे। अंकित ने दादी से कहा, मैं एक यादगार चीज खरीदना चाहता हूँ। दादी ने उसे लकड़ी की नक्काशी वाला एक छोटा सा मंदिर दिलवाया, जिसमें
भगवान की छोटी मूर्तियां थी। शाम होते ही पूरा मेला रोशनी से जगमगा उठा। घाटों पर दियों की कतारें जल रही थी। लोग गंगा आरती देख रहे थे और हवा में भक्ति के सुर गूंज रहे थे। अंकित ने पहली बार इतनी सुंदर आरती देखी। जब गंगा में हजारों दिए तैरने लगे तो उसे ऐसा लगा जैसे आकाश के तारे नदी में उतर आए हों। उसने अपने माता-पिता से कहा, "यह मेरी अब तक की सबसे अच्छी यात्रा है।" कुछ दिनों बाद जब वे वापस दिल्ली लौटे, तो अंकित का मन अभी भी कुंभ मेले में ही था। उसने अपने दोस्तों को बताया कि कुंभ मेला सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा है। उसने सीखा कि इस मेले में लोग सिर्फ घूमने नहीं आते, बल्कि अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए आते हैं। अब वह हर 12 साल में कुंभ मेले में जाने की इच्छा रखता था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध संस्कृति और एकता का प्रतीक है। अंकित ने अपनी पहली कुंभ यात्रा में आस्था, ज्ञान और परंपरा का अद्भुत संगम देखा और समझा कि हमारी जड़ें कितनी गहरी और मूल्यवान हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।